गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग यहाँ विवेकानंद जयंती के शुभ अवसर पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया है। हम लोग हमेशा ही उनकी जयंती से पहले आने वाले रविवार के दिन एक कंपटीशंस रखते हैं और उस कंपटीशन के तहत पेंटिंग, स्पीच या फिर सिंगिंग ऐसे कार्यक्रम होते हैं और बच्चे इसमें परफॉर्म करते हैं। हमारे ऑलरेडी जजेस आ चुके हैं और इस कार्यक्रम के जो मेन गार्जियन हैं अंकल ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। पेंटिंग का कार्य लगभग समाप्ति के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब हम लोग स्पीच के लिए आगे आरंभ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग अपने गुरु को ध्यान करते हुए गुरु वंदना करेंगे। इसमें प्रत्येक व्यक्ति सावधान की मुद्रा में और गुरु वंदना आरंभ करेंगे। मैं जैसे ही 3 बोलूंगा सारे लोग एक शब्द में आरंभ करेंगे। रेडी, 1 2 3। एक बार और जोर से, थोड़ी आवाज में कमी थी, जोर से ऐसी आवाज होनी चाहिए कि वो गुंजन हो। ओके, रेडी, 1 2 3। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदं गायत्री इदं नमः। कृपया आप लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करें। सर जज, आप अपने स्थान को ग्रहण करें। सर, अभी जो आप आमंत्रित करने जा रहे हैं स्पीच के लिए, कृपया नाम बताएं। सबसे पहले स्पीच के लिए तन्वी जी। तन्वी, जोरदार ताली। थोड़ा आगे रहिए तो इनको सुनाई दे प्लीज। एक दिन एक संत रेलगाड़ी में सफ़र कर रहे थे। उनके सामने 2 अंग्रेजिया लड़की बैठे थे। वो उनके भगवे कपड़े देखकर उनके ऊपर मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अचानक से उन अंग्रेज़ी लड़कियों की नज़र उनके हाथ के घड़ी पर पड़ी। उन अंग्रेज़ी लड़कियों को लगा कि वो किसी की घड़ी चुराई होगी। तो फिर लड़कियों ने कुछ तो भी सोचा। तो फिर लड़कियों ने वो किया कि तुम अपनी घड़ी दे दो, वरना हम पुलिस को बुलाकर बोलेंगे कि तुम हमें परेशान कर रहे हो। लेकिन संत ने नहीं सुना, ऐसे बर्दाश्त किया कि उनको कुछ समझ ही नहीं आया। फिर से लड़कियों ने बोला, तुम अपनी घड़ी दे दो, वरना हम पुलिस को बुला देंगे। फिर भी नहीं किया। तो फिर लड़कियों ने इशारा करते हुए समझाया, फिर भी नहीं। फिर संत ने कहा, जो भी लिखना है वो पेपर में कागज़ में लिख के दो। तो लड़कियों ने वो किया। उस पे लिखा, अब तुम अपनी घड़ी दे दो, वरना हम पुलिस को बुला देंगे। तो फिर वो कागज़ दे दिया। फिर उन्होंने बोला, तुम्हारे हाथ के लिखे
चीज़ कागज़ को पुलिस को दिखा सकूं, मतलब तुम ही जेल में चले जाओगे। मतलब वो कोई और संत नहीं थे बल्कि स्वामी विवेकानंद थे। जोरदार ताली। जब कभी भी किसी भी बच्चे आते हैं कृपया जोरदार ताली बजाएं और उनके खत्म होने पर भी जोरदार। अंकल प्लीज। दो शब्द बच्चे के लिए। आपका नाम बेटा? तन्वी। तन्वी। आपने आज क्या स्पीच दिया, किसके बारे में? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में और क्या जानते हो आप? और नहीं। हैं? और नहीं रहती। नहीं जानती? और इसके बारे में आप और ज्ञान अर्जित करना, ठीक है? इसके बारे में और भी पढ़ना आप YouTube में, या अपनी मम्मी से हेल्प लेके, पापा से हेल्प लेके उसको आगे भी पढ़ना, ठीक है? और ये लो आपके लिए चॉकलेट। अरे प्लीज जब कभी भी ओ अंकल को, अच्छा ठीक है चलिए थैंक यू सर। नेक्स्ट आप किसको आमंत्रित कर रहे हैं? पार्टिसिपेंट है प्रजना। प्रजना, जोरदार ताली। प्रजना आप क्या बातचीत करने वाली हैं? स्वामी विवेकानंद जी के बारे में छोटी सी स्पीच। ओके थैंक यू। टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन। एक मिनट प्रजना, अंकल आप बैठ जाएंगे माइक को यहाँ पे। हाँ। Take risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. Swami Vivekananda, India's one of the greatest spiritual leaders, once said that education is not the amount of information that we put into our mind and runs throughout the undigested all your life. You must have man-making, life buildings, character making, and assimilation of ideas. If you have assimilated 5 ideas and make them your whole life, then you are more educated than a man who has got by heart whole library. My heartiest greetings to one and all present over here. Myself, Prajna Singh, is going to speak a short speech on Swami Vivekananda. Swami Vivekananda's real name was Narendranath Datta and was born on 12th January 1863. His father, Vishwanath Datta, was the attorney in Calcutta High Court. He was from a highly educated family and was a gifted child with high thinking and intelligent mind and with strong willpower. His mother, Bhumneshwari Devi, was a housewife. She played an important role in shaping his thinking and personality. Primarily, his interest was in literature, religion, and philosophy. The turning point in Swami Vivekananda's life came when he met Sri Ramakrishna Paramhans. He was highly impressed by his personality and accepted him as his spiritual guru. He attended the World's Parliament of Religion in Chicago. His dream was to represent India, Hinduism, and philosophy of his spiritual guru. At last, I would like to say that Thank you. अंकल प्लीज। प्रजना का कॉन्फिडेंस आगे से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यू ट्राई टू कीप इट अप। ओके, गॉड ब्लेस। बहुत बढ़िया। नो नो नो। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा विदुषी। विदुषी प्लीज कम। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विदुषी भूषण। स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन और मृत्यु के दिन के बारे में तो सभी ने जान लिया। अब हम उनके कहानियाँ सुनते हैं। उनके स्कूल की बात है। संगीत के शिक्षक ने ज़ोर की डांट लगाई थी
भूगोल के शिक्षक आते हैं। एक लड़का कृष्णा से पूछता है कि क्यों रे, कॉपी तो लाया है ना? अरे बाप रे, भूल गया। रेणु गोपाल जी आते हैं और उनको शांत रहने का इशारा करते हैं। तभी सब बच्चे शांत हो जाते हैं। पीछे से विशु की आवाज़ आती है, अरे कृष्णा, तेरे गाय ने जो बछड़ा दिया था वो कैसा है? सफ़ेद, एकदम सफ़ेद। विशु बोलता है कि शाम को आऊँगा देखने। कृष्णा बोला, अरे शाम को तो नदी के किनारे कंचे खेलने जाना है ना? विशु बोलता है, हाँ। रेणु गोपाल जी बोलते हैं कि जिन जिन बच्चों ने कॉपियाँ नहीं लाई है जाके मुर्गा बने। तभी कुछ बच्चे मुर्गा बनते हैं। उन्हें मुर्गा बने हुए देख के कुछ बच्चे हंसते हैं। एक लड़के को कॉपियाँ कलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। रेणु गोपाल जी ने 1-2 ही कॉपियाँ कलेक्ट की थी। तभी उसमें से नरेंद्र की कॉपी आती है। उसे देखकर रेणु गोपाल जी थोड़ा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, नरेंद्र नाथ दत्त, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? वो बोलते हैं वॉशिंगटन। रेणु गोपाल जी बोलते हैं, नहीं, न्यूयॉर्क। नहीं आता था तो पिताजी से पूछ लेते, बुक में देख लेते, गलत लिखने की क्या ज़रूरत थी? स्वामी विवेकानंद आराम से बोलते हैं कि मुझे आता था सर, मैं इसके लिए किसी से नहीं पूछा। तो वो बोलते हैं, पहले तो गलत लिखते हो और ऊपर से ज़ुबान लड़ाते हो, इधर आओ। स्वामी विवेकानंद जानते हैं और उनको बोलते हैं हाथ आगे करने के लिए। फिर वो अपनी छड़ी उठाते हैं और छोटे छोटे नरम नरम हाथ पे मारते हैं, सर सर। फिर पूछते हैं कि अब बताओ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी कौन सी है? अभी भी वॉशिंगटन ही है। अगर आप बोलते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि न्यूयॉर्क है, लेकिन वॉशिंगटन ही रहेगी। तो रेणु गोपाल जी बोलते हैं कि अभी भी इतने अकड़? तो फिर वो अपनी बुक में चेक करते हैं और राजधानी वॉशिंगटन ही निकलती है। उसके बाद वो बोलते हैं कि सत्य आदमी को शक्तिवान बनाता है। तुम्हारी इसी सोच के कारण तुम आगे जाके बहुत सफल हो गए। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद अपने बचपन में। थैंक यू। धन्यवाद। प्लीज। विदुषी, बहुत अच्छा स्पीच दिया और ब्लेस्ड चाइल्ड है हमारी सोसाइटी में, बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड है और अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करे, ये हमारी शुभकामनाएं उसके लिए है। सर, नेक्स्ट विधान। प्लीज जोरदार ताली। हमारे सोसाइटी में इसे लिटिल सिंघम भी कहते हैं। प्लीज। मेरा नाम विधान दशोरे है और आज मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक छोटा सा किस्सा बताने वाला हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी पुस्तकालय में गए पुस्तक पढ़ने के लिए। एक अंग्रेज़ आया और बोला कि स्वामी जी, क्या मैंने किताबें सही जमाई हैं? और उसने भगवत गीता को सबसे नीचे रखा था। तो स्वामी जी बोले, हाँ, आपने सबसे सही जमाई है सारी किताबें। अंग्रेज़ आदमी चौंक गया कि इनको गुस्सा कैसे नहीं आया। फिर स्वामी विवेकानंद जी बोले, आपने सारी किताबें सही जमाई हैं, भगवत गीता नीचे रख के आपने सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि सारी किताबों का आधार भगवत गीता है। और अगर आप भगवत गीता को थोड़ा सा भी हिलाएंगे तो सारी किताबों का आधार नीचे गिर जाएगा। धन्यवाद। काफी खूबसूरत।
अंकल प्लीज। विधान, a very confident boy, clap for him. God bless बेटा। नेक्स्ट सर आप किसको आमंत्रित कर रहे हैं? वेदांश, प्लीज जोरदार ताली। पढ़ लेगा। Hello everyone. Hello everyone. My name is Medhaj Gai. Today I am going to tell you about some of the quotation written by Yug Purush Swami Vivekanand ji. First, arise, awake and stop not till the goal is reached. Second, all power is within you. You can do anything and everything. Third, be a hero, always say, I have no fear. Fourth, the greatest religion is to be true to your own nature. Have faith in yourself. Fifth, in a conflict between heart and brain, follow your heart. Sixth, education is the manifestation of the perfect already in man. Seventh, everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. Eighth, you cannot believe in God until you believe in yourself. Ninth, take rise in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. 10th, all expansion is life, all contraction is death, all friend is expansion, and all selfishness is contraction. Thank you. प्लीज अंकल। मेधांश गई। गॉड ब्लेस। मेधांश गई। प्लीज। मेधांश गई। आप और कुछ बोलना चाहते हैं? गॉड ब्लेस यू। जोरदार ताली। कीप इट अप। थैंक यू। प्लीज जोरदार ताली इनके लिए प्लीज। You cannot believe until you believe in yourself. Hello and welcome to all. I will be delivering a short speech on Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was one of the great and eminent personalities of India. He was born in Datta family in Kolkata on 12 January 1863 and was one of the 9 siblings. The actual name of philosopher was Narendranath Datta. The name Vivekananda was given by Ajit Singh, the ruler of Princely State Khetri. The meaning of the name is joy of life with wisdom. He was the greatest discipline and element religions of Ramakrishna Hari. Swami Vivekananda pursued his graduation from University of Calcutta. He passed away on 4th July 1902. Swami Vivekananda teaching should be imbibed by all individuals in order to build a better society. Thank you for your time. I appreciate this opportunity to speak with you all today. Thank you. Thank you. काफी खूबसूरत और जोरदार आवाज। गॉड ब्लेस बेटा। अंकल कुछ बेटा आ जाओ। अंकल कुछ बोलेंगे? योर शुभ नाम? आपका नाम? पूर्वी। पूर्वी। कौन सी क्लास में हो? 6th. योर प्रेजेंटेशन इज वेरी गुड। Thank you, sir. गॉड ब्लेस यू। जोरदार। नेक्स्ट किसको आमंत्रित कर रहे हैं सर? अवनीश, प्लीज जोरदार तालियों के साथ। आइए। आप क्या बोलेंगे प्लीज? मैं खाने बोलूँगा। जी जोरदार ताली बोलिए। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी एक मंदिर से होके आ रहे थे, तब उनके पीछे बहुत सारे बंदर प्रसाद छीनने के लिए लग गए। तभी पास
नहीं क्या था, स्वामी विवेकानंद जी खुद का जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन मदन उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो फिर पास खड़े एक आदमी ने बोला रुको, पीछे मुड़ के उनका सामना करो। तो फिर विवेकानंद जी पीछे मुड़े और रुके, और फिर पीछे मुड़े, जिससे सभी बंदर डर के भाग गए। थैंक यू, एक्सलेंट स्टोरी। This little champion, Avnish, is my friend. Very good. You have presented very nicely. God bless you. एक्सलेंट स्टोरी। वास्तव में ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां जो बच्चों में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। वास्तव में यह कार्यक्रम अपने आप में अद्वितीय है। संख्या बल भले ही कम हो, लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है। अगर आप देखोगे तो डायमंड काफी छोटा होता है। अगर आप कहीं भी जाओ बड़े बड़े स्टोन्स मिल जाएंगे, लेकिन स्टोन्स डायमंड की तुलना में उनका एरिया या वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। तो ये संख्या बल भले ही कम हो, यह कोहिनूर हीरा है और हीरे की संख्या कम ही होती है। नेक्स्ट सर, आप किसे आमंत्रित कर रहे हैं? ये स्पीच के लिए ये लास्ट था। जोरदार ताली। बड़ी ही खूबसूरती से आप लोगों ने अपना अपना स्पीच सबके सामने प्रस्तुत किया। वास्तव में यह स्पीच जो कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को जागृत करने का कार्य करेगा। यह सही है, हमने बचपन में बहुत सारी चीजों को पढ़ा है, देखा है, शायद उसका असल ज्ञान, उसका असल जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वह मुझे युवा अवस्था में पता चला। उसी प्रकार जिस तरह से बीजारोपण हो रहा है बच्चों में, उनके संस्कृति को डेवलप करने के लिए निश्चित तौर पर आने वाले समय में यह एक बट वृक्ष की तरह छा जाएंगे और यही एक ऐसी चीज होगी जो समाज में होने वाली गलत चीजों से उन्हें दूर रखेगी। सर, अभी आप पेंटिंग के लिए आमंत्रित करने वाले हैं। एक एक करके सर जिनका भी पेंटिंग का नाम ले वो आएंगे। ये तीनों जज और अंकल, जज के पहले जज को देंगे, पहले जज दूसरे जज को, दूसरे जज तीसरे जज को देंगे और इनके पास उस पेंटिंग को देखने के लिए मात्र 5 सेकंड होगा। और यहां से तीसरे जज वह पेंटिंग मुझे देंगे, मैं अंत में अंकल के पास लाऊंगा और अंकल उस पर कमेंट देना चाहे तो कमेंट देंगे, अन्यथा जो जज का फैसला होगा उसको ही हम लोग शिरोद्धार करेंगे। तो सर, पेंटिंग के लिए सबसे पहले आप किसे आमंत्रित कर रहे हैं? अनुष्का, प्लीज। अरे आप बैठेंगे, प्लीज जज को देंगे। जज आप चाहें तो कुछ पूछ भी सकते हैं, लेकिन आपके पास मात्र 5 सेकंड का ही समय है। प्लीज। प्लीज। ये अभी यहां पर सबसे आदरणीय अगर कोई व्यक्ति है तो ये 3 जज हैं। कृपया करके जज उठने नहीं चाहिए। आप जैसे ही लास्ट जज लेंगे, इसके बाद जो पार्टिसिपेंट है उनका काम है उस पेपर को लेकर अंकल तक लेके आना। प्लीज अंकल। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बनाया है। योर ड्राइंग हैज इम्प्रूव्ड वेरी लॉट। कीप इट अप। थैंक यू। प्लीज इधर देखिए, इधर एक फोटो की हाँ, बहुत बढ़िया। यू राइट योर नेम हियर एंड सबमिट। जैसा कि अंकल ने बताया, आप अपना नाम लिखकर, मोबाइल नंबर लिखकर डाल दें। और अंकल प्लीज चॉकलेट। गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। सर, जोरदार ताली।
नेक्स्ट किसको आमंत्रित कर रहे हैं सर? महक, काफी खूबसूरत। बहुत बढ़िया। महक को मैंने बनाते हुए ड्राइंग देखा, इसका तरीका बहुत बढ़िया था और इसको अपने इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। ये ड्राइंग के अंदर काफ़ी आगे जा सकती है। गॉड ब्लेस यू बेटा। सबमिट किसको करना, देना किसको, इधर रखना किसको, अपने पास। ये इसके ऊपर अपना नाम लिखो, यू राइट योर नेम, मोटा ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट किसको आमंत्रित कर रहे हैं सर? प्लीज। इसके बाद आप किसको आमंत्रित कर रहे हैं सर? श्रावणी। प्लीज आप उसी जगह रुकेंगे, ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। प्लीज प्लीज। टुडे श्रिया। श्रिया श्रेयाशी। Yes. वेरी गुड। सी क्लैप फॉर श्रेयाशी। कितना बढ़िया स्केच है स्वामी जी का, जैसे बोलता हुआ चित्र। सुंदर लगा सबको? वंस अगेन क्लैप। प्लीज। योर गुड नेम? श्रावणी। श्रावणी। श्रावणी का देखिए चित्र, कितना सुंदर चित्र है। स्वामी जी, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। ये स्वामी विवेकानंद जी का मैसेज है। इसको अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट करना है सब बच्चों को, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। नेक्स्ट चॉकलेट। गॉड ब्लेस। ये देखो स्वामी जी का स्केच, बोलता हुआ स्केच, बिल्कुल लाइव स्केच लग रहा है। बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है। गुड नेम? जानवी पाटिल। जानवी पाटिल। क्लैप फॉर हर। सी एवरीबॉडी हैज सीन। इसके ऊपर मैसेज लिखा है, यू कैनॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। सो ऑल शुड बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीविंग इन योर सेल्फ is the most important thing. You are the most important. Self is the most important person. Love yourself and go ahead in your life. God bless you all. थैंक यू। बस बस बेटा, आप पाँव हाथ नहीं लगाते, हम लड़कियों से पाँव हाथ नहीं लगवाते। नेक्स्ट। कृपया कोई भी जो कन्या है वो पाँव को हाथ नहीं लगाएगी, ठीक है। प्लीज। स्वामी विवेकानंद जी, देखिए सब क्लैप करें। आपका शुभ नाम? पलक। पलक। कौन सी क्लास में हो आप? 6th। कौन से स्कूल में? केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय। ये केंद्रीय विद्यालय की हमारे सोसाइटी की छात्रा अपने है, होनहार बच्चा है। कितना सुंदर चित्र बनाया है। क्लैप फॉर। नो नो नो। स्वामी जी का चित्र स्केच
देखिए कितना अट्रैक्टिव। सभी क्लैप करें। आपका शुभ नाम? हंसिका। हंसिका। हंसिका के लिए क्लैप करें। आप अपनी ड्राइंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा बनाया है स्केच, और इसको कंटिन्यू करें आपने। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू। नेक्स्ट। ये देखिए स्वामी जी का चित्र, कितना सुंदर चित्र है, बोलता हुआ। क्लैप। योर गुड नेम? शुभम। ये शुभम ने बनाया है। यू कैनॉट बिलीव इन गॉड अनटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले आपने अपने आप के ऊपर विश्वास अर्जित करना है, उसके बाद ही आप भगवान के पूजा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस। नेक्स्ट प्लीज। प्रजनावली। आइए इधर, आ जाइए इधर, इधर आइए इधर। बहुत बढ़िया स्केच। गुड नेम? रुद्र। रुद्र। ये रुद्र ने बनाया है चित्र। कितना क्लैप फॉर दिस लिटिल बॉय। गॉड ब्लेस यू बेटा। ये हमारे प्रजना का चित्र देखिए, कितना सुंदर बनाया है इसने। बहुत बढ़िया स्केच बनाया है। इसमें अभी कलर भी भरने हैं आपको? नहीं, बहुत बढ़िया आउटलाइन के साथ बनाया है। गॉड ब्लेस यू प्रजना। लेके जाओ। नेक्स्ट। स्वामी विवेकानंद जी, विदुषी। विदुषी ने बनाया कितना सुंदर चित्र। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। कितना स्ट्रांग मैसेज है। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। गॉड ब्लेस। नेक्स्ट। स्वामी जी का चित्र देखिए, मिधांश गई। सब क्लैप करें। मिधांश को जब पता लगा तो इसके बारे में कि ये 7 तारीख को होने वाला है, तो उसी समय से ये मतलब अपने रेडी हो गए थे इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। और इन्होंने कल बैठ के आराम से घर में बैठ के चित्र बनाया है स्वामी जी का। गॉड ब्लेस बेटा। नेक्स्ट। और भी कोई बचे हुए हैं? ओके, लास्ट वन है। प्लीज आप लोग अपना अपना नाम लिख लें, और पीछे पूजा मैम बैठी हुई हैं। आप प्रत्येक का कलेक्शन करते समय देख लें नाम, मोबाइल नंबर है कि नहीं। देविका पात्रा। ये देखो कितना सुंदर चित्र बनाया है स्वामी जी का। बहुत सुंदर। गॉड ब्लेस। प्लीज पूजा के पास, पूजा मैम के पास आप लोग अपना अपना सारा फोटोग्राफ्स सबमिट करें। अपने को 2 मिनट के अंदर में बाहर जाना है और एक फोटोग्राफ्स लेना है। प्लीज। सभी बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया। मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आप अपनी ज़िंदगी में खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, और ये स्वामी जी के जो उनके बताई हुई बातें हैं वो उनको अपने जीवन में ग्रहण करें और आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस ऑल। थैंक्स अ लॉट। आप सभी को मैं बता दूं, ये सारे नंबर्स अपने जज के पास आ चुके हैं, और इन सारे लोगों को
जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है वह युवा दिवस 12 जनवरी के दिन किया जाएगा, जिसमें भारी संख्या में आप लोग आएं और इस दीप यज्ञ का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं और इस हवन कुंड में अपनी आहुति डालें। धन्यवाद। सर, आप लोग कुछ बोलेंगे? प्लीज़ तीनों आदमी आ जाएं, प्लीज़। सर, आप लोगों के पास 3 मिनट का समय है। आप लोग अगर बच्चों ने जो कार्य किया है उसके बारे में आप अपना कुछ संदेश दे सकते हैं, प्लीज़। धन्यवाद सर। जैसे आप सभी ने देखा कि हमारे सोसाइटी के बच्चों ने बहुत सी उत्साहित होके पार्टिसिपेशन लिया इन्होंने, और हमने देखा कि विभिन्न तरीके से जैसे कि पेंटिंग्स की प्रतियोगिता हुई, पेंटिंग के अलावा स्पीच की प्रतियोगिता हुई। बच्चों की पार्टिसिपेशंस देख के हमें बहुत खुशी हुई, हमें अपने बचपन याद आ गए, और हम बच्चों से यही बोलते हैं कि हर साल ऐसे ही उत्साहित होकर पार्टिसिपेशन में आए और अच्छे मतलब जैसे सर ने कहा कि विवेकानंद जी के गुणों को थोड़ा सा भी हम यदि अपने वास्तविकता जीवन में अपनाने की कोशिश करें तो हम महान व्यक्ति बन सकते हैं। और बच्चों से यही सजेशन देते हैं कि वो ट्राई करते रहे प्रत्येक दिन अपने जीवन में थोड़े थोड़े अच्छे गुणों को अपनाने की। धन्यवाद। धन्यवाद सबसे पहले आपका विद्याभूषण जी कि हर साल आप इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इस इवेंट्स को, जिसमें बच्चों को मौका मिलता है, वो अपने अपने टैलेंट्स को दिखाते हैं। और हमारे जो महान पुरुष हैं विवेकानंद जी और बाकी जो भी महान पुरुष हैं उनके बारे में एक कनेक्ट इस्टेब्लिश करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें बच्चे आते हैं और अपने जो भी उनके गुण हैं, चाहे पेंटिंग के हों या स्पीच के हों या कोट्स बोलने के हों, वो बोलते हैं। सब बच्चे बहुत उत्साहित दिख रहे थे। कोई भी मुझे इसमें ऑल्दो मॉर्निंग का इवेंट था, कोई सोता हुआ, कोई लेजीनेस नहीं दिखा। बच्चे बहुत फ्रेश थे, बहुत उत्साहित थे और अपने अपने जो भी उन्होंने पेंटिंग किया या स्पीच किया उसको लेकर के बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली उन्होंने बोला है, दिखाया है। मैं उनको ऑल द बेस्ट बोलूँगा, अपने फ्यूचर में सब अच्छा करें। थैंक यू। धन्यवाद। पहले तो आप सबको, आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया इसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। और सारे बच्चे बहुत मन लगा के कर रहे थे, सारे बच्चे फ्रेश लग रहे थे, उत्साहित लग रहे थे, सारे सबने अच्छा किया। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। सर, अगर अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को यहीं पर स्थगित किया जाए ताकि अगले कार्यक्रम 12 जनवरी की शाम का प्रोग्राम आपको सब बच्चों को पता है, तो उसमें सभी को आना है। और पंडित जी आएंगे, वो सबको आशीर्वाद देंगे और हवन होगा, दीप माला भी होगी, दीप यज्ञ होगा, तो उसमें सभी आके अपना पंडित जी से आशीर्वाद लें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। अभी हम लोग बाहर में चलते हैं, एक फोटोग्राफ्स लेते हैं। थैंक यू। उनकी बुद्धि बचपन से बहुत तेज थी। उनका जन्मदिन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और वो चलो, थैंक यू, एक्सेलेंट, वेलकम। थैंक यू। नाम क्या है बेटा आपका? भक्ति अनिरुद्ध भुजबल। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? स्वामी विवेकानंद इंग्लिश स्कूल। क्या, कौन से स्टैंडर्ड में? 4th स्टैंडर्ड। बहुत अच्छा पिक्चर बनाया आपने, बहुत सुंदर। आपको बहुत बेस्ट विशेस, ज़िंदगी में आप अच्छा काम करें और आगे बढ़ते रहें।